एक बार की बात है, एक भूतिया हवेली में बहुत दिनों से कोई नहीं आया था। हवेली के अंदर चिड़ियों और कौए की एक बड़ी समूह बस गई थी। वे सभी दोस्ती में रहते थे और अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक छोटा सा चिड़िया एक कौवा के साथ झगड़ा करने लगा। कौवा बड़ा हो गया था और उसके पंख भी बड़े और मजबूत थे, इसलिए वह चिड़िए से कहने लगा, तू तो बहुत छोटा है, मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश मत कर। चिड़िया नाखुदा था और उसने उसके बड़े पंखों की ओर इशारा किया, कहते हुए, मेरे पंख तो छोटे हैं, लेकिन मेरा मन बड़ा है और मैं तुझसे झगड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवा हंसकर बोला, अच्छा, तू मेरे साथ झगड़ना चाहता है, ठीक है, तू बता हम किस बार झगड़ने वाले हैं। इसके बाद चिड़िया और कौवा के बीच मित्रता हुई और वे साथ में हवेली के बाहर उड़ने लगे। उनका दोस्ती में हिम्मत और सहयोग की मिसाल बन गई और वे दोनों एक साथ खुशियों से रहने लगे। कौवा की दोस्ती साड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू एक बहुत ही समझदार और खुशमिजाज कौवा था। वह गांव के सभी लोगों के साथ खेलता और मस्ती करता था। एक दिन कालू एक साड़ी दुकान के पास गुजर रहा था जब उसने दुकानदार को देखा जो साड़ियों का व्यापार करता था। उसका दिल उस समय खुदा डूब गया। कालू ने दुकानदार से कहा, भैया मुझे ये साड़ी चाहिए, कृपया मुझे इसकी कीमत बताइए। दुकानदार हंसते हुए उसे एक साड़ी दिखाए और कहा, कालू भैया, ये साड़ी तुम्हारे लिए नहीं है। साड़ी महिलाएं पहनती हैं और तुम तो कौवा हो। कालू थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन वो हार नहीं माना। वो उस साड़ी को देखकर सोचा, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। कालू ने दुकानदार से कहा, भैया क्या आप मुझे कुछ काम देंगे? मैं साड़ियों को सजाने में मदद कर सकता हूँ। दुकानदार थोड़ी सी हंसी में इनकार नहीं कर सका और कालू को कुछ काम देने लगा। कालू ने साड़ी तंगों में सजाने की कोशिश की और उसने ये काम इतनी दिल से किया कि उसकी खुशियों ने उसे सुंदरता की नई परिभाषा दी। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कालू से कहा, तुमने इस काम को इतनी खुदाई से किया है कि मैं तुम्हारी मेहनत को मानता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस साड़ी की एक प्रति उपहार में देता हूँ। कालू खुश हो गया और वो साड़ी की एक प्रति अपने घर ले गया। उसके बाद से गांव के लोग उसे देखकर हर समय आश्चर्य में रहते थे क्योंकि वो कौवा अब एक सुंदर साड़ी में नजर आता था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और समझदारी हर किसी को सुंदरता और सफलता की ओर ले जा सकती है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हों।